घर में रोज आने वाले दूध से पैदा हुई एक सोच आज हकीकत बनकर सामने आई है। यहाँ तक कि आर्थिक चुनौतियाँ और घर परिवार से लेकर गांव चौबारे तक मिलने वाले ताने भी हिम्मत को तोड़ नहीं पाए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मंडी जिला के कोटली उपमंडल के तुंगल क्षेत्र के कून गांव की सकीना ठाकुर की। एक साधारण परिवार में जन्मी सकीना ठाकुर ने राजकीय वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी से उन्होंने इतिहास विषय में एमए की। मंडी में घर पर जो दूध आता था वह काफ़ी पतला व निम्न गुणवत्ता का था। वहीं से उन्हें विचार आया कि वे किस तरह लोगों को उच्च गुणवत्ता का दूध उपलब्ध करवा सकते हैं। सकीना ने कुछ समय स्वास्थ्य विभाग की परियोजना में सर्वेक्षणकर्ता के रूप में भी कार्य किया। इस नौकरी से संचित धन से उन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में निवेश करने का मन बना लिया। शुरुआत बेहद चुनौतीपूर्ण रही क्योंकि घर परिवार से लेकर गांव चौबारे तक हर जगह सहयोग की अपेक्षा ताने ही अधिक मिल रहे थे। एक शिक्षित लड़की कैसे गाय गोबर का काम करेगी, इस तरह के उल्हाने उन्हें परेशान तो करते मगर लक्ष्य पर केंद्रित रहकर ऐसी सोच को गलत साबित करने का जरिया भी बन रहे थे। उन्होंने पंजाब में भटिंडा से होल्स्टीन फ्रिजियन नस्ल की गाय खरीदी। वर्तमान में सकीना अपने फार्म से लगभग 112 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त कर रही हैं। फार्म में वह एचएफ नस्ल की 14 गायें पाल रही हैं। फार्म में एक व्यक्ति को रोजगार भी दिया है। उन्हें प्रति माह लगभग 1.25 लाख रुपए तक आय हो रही है। क्या कहना है सकीना ठाकुर का, सुने। नमस्ते, मेरा नाम सकीना ठाकुर है। मैं गांव कून की रहने वाली हूं और मैंने डेयरी फार्म की शुरुआत से स्टार्टिंग में मेरे को डेयरी फार्म का विचार ऐसे आया, जैसे मैं 9th के बाद से मंडी में रहती थी। जैसे हमें दूध मिलता था, जैसे हमने धन की लगाई होती थी तो हमें दूध पतला मिलता था। तो जैसे उस टाइम मेरे को विचार आया था, अगर हम लोगों को सप्लाई प्योर दूध की करेंगे, क्योंकि प्योर दूध की डिमांड आज की डेट में बहुत ज्यादा। तो ये भी बोलना चाहती हूँ, जैसे लोग अब भी बोलते कि हाँ कि यहाँ पर लिख के गोबर उठाएगी या फिर घास का काम करेगी। नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। ऐसे रेट रखता है तो शायद 1,90,000 आएगा मंथली इनकम। जो मेरी सोसाइटी है सरकारी सोसाइटी है और जो स्टार्टिंग मैंने ये खोली है नवंबर में, तो अभी जो लोग जुड़े हुए हैं 70+ लोग इस सोसाइटी से जुड़ गए हैं अभी। जो दूध जाता है मिल्क प्लांट चक्कर में जाता है। सबसे पहले तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हाँ उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए। इंडिया की पहली ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। अगर हम और स्टेट की बात करते हैं तो दूध के रेट इतने नहीं है जितने हिमाचल की सरकार ने दूध के रेट बढ़ाए हुए हैं। तो मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद इसमें करना चाहती हूँ कि उन्होंने दूध के रेट बढ़ाए, क्योंकि हिमाचल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे दूध के रेट बढ़े हुए हैं। सबसे ने दूध के रेट बढ़ाए। पहले जो दूध के रेट थे वो कम थे, अब कम भी नहीं बोल सकती हूँ, अच्छे ही थे। अगर कंपैरिजन किया जाए और स्टेट का तो अच्छे ही थे, बट उन्होंने और बढ़ावा दिया है इसमें और दूध के रेट और ज़्यादा बढ़ गए हैं। चाहती हूँ कि हाँ मुख्यमंत्री जी ने जो हिमाचल की जनता के लिए किया है कि हाँ दूध के रेट बढ़ाए हैं, इससे लोगों को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा और ज़्यादा लोग दूध लाएंगे सोसाइटी में। और बहुत ज़्यादा मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में हिमाचल में बहुत ज़्यादा दूध भी गांव के एरिया से बहुत ज़्यादा कलेक्ट होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ये भी डेयरियों को प्रोत्साहन कर रहे हैं, जैसे बढ़ावा दे रहे हैं। तो स्टार्टिंग में तो चलो इतना किया नहीं था, बट धीरे धीरे घर वालों ने सपोर्ट किया। और स्टार्टिंग में जो मेरा सपोर्ट किया हुआ है, मेरी मम्मी ने किया था और मेरी सिस्टर मेरे भाई ने किया था। और जिसे सपोर्ट करने में मैं एक नाम लेना चाहती हूँ, भरगांव से एक आंटी है, उनकी भी खुद की डेयरी है। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। बीच में मैंने हार मान ली थी कि मैंने सोसाइटी नहीं खोलनी, कुछ हुआ था, तो उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं खोलो खोलो खोलो, खोलनी चाहिए। तो उन्होंने मेरे को सपोर्ट किया और आज मेरे को तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि उनकी बदौलत की वजह से भी मैंने सोसाइटी खोली हुई है। अगर मैं दूध के रेट की बात करूं, अगर मैं पिछले साल की बात करूं तो 30 रुपये रेट था। जैसे नया बजट आया था तो अप्रैल से तो दूध का रेट 45 कर दिया था। अब 45 से करके उन्होंने गाय का दूध का रेट 51 कर दिया है। अगर भैंस के दूध की बात करती हूँ तो उन्होंने 61 रुपये कर दिया है। इससे लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन भी मिल रहा है। ऐसा होता है कि महिलाओं को भी प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं सुखविंदर, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है सुखविंदर सिंह सुख जी, मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने दूध का रेट बढ़ाया, जिससे गांव की जो महिलाएं हैं उनको तो प्रोत्साहन मिला हुआ है। और
और भी जो लोग हैं उनको भी प्रोत्साहन मिल रहा है। आज के युवाओं को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि रोजगार देने वाले नहीं लेने वाले बनो। मैं चाहती हूँ कि आज के युवा हैं सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। जितने ज़्यादा सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे देश की उतनी ज़्यादा तरक्की होगी और देश का उतना ज़्यादा विकास होगा हमारे एरिया में। अगर खुद का ही अगर बिजनेस करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी को भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर बिजनेस, जैसे मैं अपनी ही बात कर रही हूँ, तो स्टार्टिंग में धीरे धीरे मेरे को इतना प्रॉफिट नहीं होता, पर धीरे धीरे करके मेरे को अभी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है। अगर हम मेहनत करेंगे और सच्ची लगन से करेंगे तो हिमाचल में ही कनाडा है। धन्यवाद। जनक स्वास्थ्य एवं क्षार सूत्र केंद्र कांगड़ा, संगरिया सराय नजदीक तहसील चौक। बवासीर, भगंदर, फिशर, एनल पॉलिपस, पाइलोनाइडल, साइनस, स्त्री रोग, शारीरिक कमजोरी आदि बिना चीरफाड़ क्षार सूत्र आयुर्वेदिक विधि द्वारा किया जाता है ऑपरेशन। पुरानी सर्दी, खांसी, जुकाम, ब्लड प्रेशर, शुगर, थायराइड आदि, महिलाओं में सफेद पानी गिरना, माहवारी समय पर ना आना आदि और अन्य पेट संबंधित बीमारियां। 24 घंटे सेवा उपलब्ध, किसी भी समय मिलें या फोन करें। हिमाचल से जुड़ी हर बड़ी अपडेट के लिए बने रहिए EWN24 न्यूज, चॉइस ऑफ हिमाचल के साथ।